सराहनीय रात तुम्हारा ये नृत्य, प्रशंसनीय रात तुम्हारा यह गीत, देश के प्रति तुम्हारे हृदय के उद्गार आज हृदय गदगद हो गया। हर देशवासी को चाहिए कि अपने देश से प्रेम करे, अपनी मातृभूमि से प्यार करे, और जो ऐसा नहीं करते उन्हीं के लिए कह दिया गया कि जो भरा नहीं है भाव भी, जिसमें बहती रसधारी नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हर देशवासी को चाहिए, कुशल राजनीतिज्ञों, हम भी अपने इस देश के लिए, अपनी इस मातृभूमि के लिए बार बार यही कहा करते हैं, और कहा क्या करते हैं, सुनो राजनीतिज्ञों सुनो। मातृभूमि को मेरा मातृभूमि के लिए, अपनी वसुंधरा के लिए हम बार बार कहा करते हैं, और आज भी कह रहे हैं, और वो है क्या कि मातृभूमि को मेरा ये शत शत नमन और ये बंदर है हमारा, इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए। तभी तो आज कह देना पड़ा कि मातृभूमि को मेरा साथ साथ नमन और ये बंधन है हमारा, शत शत नमन बंधन हमारा, और बलिदान हो। बलिदान कैसा बलिदान? बलिदान तो न जाने कितनों ने किए होंगे, लेकिन बलिदान हो तो कैसा होना चाहिए कि जो सीमा पर प्राण गवाए वो सच्चा सेनानी, और मातृभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी। जिस देश का दाना खाते हो, जिसका पीते हो पानी, तो एक बार सब मिलकर बोलो हम हिंदू, इसे कहते बलिदान। ये है बलिदान, तो बलिदान हो। बलिदान हो, और बलिदान हो जाए वतन पर, और ये उपकार हो भाग्यवान है तुम्हारा, और मातृभूमि को मेरा ये शत शत नमन और ये बंधन है हमारा। वर्तमान के समय में पांडे जी, वर्तमान समय में एक माँ अपने लाल का इंतजार कर रही थी कि आज मेरा लाल देश की सेवा करके वापस लौट करके घर आ रहा है। बड़ी प्रसन्न थी वो माँ, आरती का थाल सजाया और दरवाजे पर खड़ी हो गई कि आज मेरा लाल देश की सेवा करके वापस लौट करके घर आ रहा है। थोड़ी ही देर में देखा क्या उस माँ ने
एक वाहन में 4 सैनिक जनाजा लिए हुए आ रहे थे। और जब बताया गया कि आपका वो लाल देश की सेवा में शहीद हो गया, जैसे उस माँ ने सुना कि मेरा लाल देश की सेवा करते करते शहीद हो गया, उस माँ के हाथ से वो थाल छूट गया। जरा सुने वो शब्द उस माँ के कि ये देखो पूजा का थाल जा रहा है, ये देखो पूजा का थाल जा रहा है। और देख लो दुनिया के लोगों कि तिरंगे में लिपटा मेरा लाल आ रहा है, तिरंगे में लिपटा मेरा लाल आ रहा है। जैसे सैनिकों ने उस जनाजे को रखा, मां ने देखा वो मां अपने लाल के सीने से लिपट गई, फूट फूट करके रोने लगी। उस मां के अश्रु की धार बह निकली, रोती तड़पती वो और माता है बोली, मेरे लाल ने खाई है सीने में गोली, हम मेरे लाल ने खाई है सीने में गोली। अंतिम पंक्तियां जो उस माँ ने पढ़े, आज धन्य है वो माँ, ऐसे माँ के श्री चरणों में मेरा कोट कोट नमन है। धन्य है वो माँ। अंतिम पंक्तियां जो माँ ने पढ़ी वो किस प्रकार से मेरे भाइयों, कि नहीं दूसरा है, काश मेरे पास एक और लाल होता, उसे भी देश की सेवा के लिए समर्पण कर देती, लेकिन आज मेरे पास कोई दूसरा लाल नहीं है। काश लाल होता, आज वो मां रो रो करके निढाल हो गई और कहने लगी, अगर दूसरा हो ये मलाला रहा है। और देख लो दुनिया के लोगों कि तिरंगे में लिपटा मेरा लाल आ रहा है, तिरंगे में लिपटा मेरा लाल आ रहा। जहां की माताएं देश के प्रति समर्पण भाव रखती हो, धन्य है तुम्हारा जीवन। जो देश के प्रति दिल दिया है, जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बहुत बहुत साधुवाद है। कहा भी गया है, साहित्य संगीत कला विहीन, जो साहित्य संगीत कला से भिन्न है उसे ही तो पशु कह दिया गया है। सुंदर गीत प्रस्तुत किया है, सजाया है इन गुणियों ने, साधुवाद है। कुशल राजनर्तकियों, समय उचित नहीं है, समय की प्रतीक्षा करो, समय आएगा हम तुम्हें दरबार में पुनः बुलाएंगे, चाहते हैं जाकर विश्राम करो, तुम्हें सम्मान मिले, बड़ाई मिले। जाओ राजनर्तकियों, जाओ। मिथिला के राजमंत्री आज स्वयंवर का अंतिम दिवस से चाहते हैं भगवान बोध भवन के पावन पिनाक के अंतिम अर्चन बंदन हेतु कंचन थाल सजाओ, चलकर आराधना करें, उपासना करें, अर्चना करें, वंदना करें। हाँ आओ चलो।
महाप्रभु आज सेवक की प्रार्थना को स्वीकार कर लेना। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है और आपका सेवक आपको अंतिम प्रणाम करता है। प्रभु स्वीकारे, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करे। त्रयंबिकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धिनम उर्वो रुके में बंधना मृतो मोक्षीय मामृता। आज मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेना। आज मेरी प्रार्थना को सुन लेना कि स्वीकार करे ये मेरा प्रणाम। और क्या नहीं ये धनु अब बंजर होगा तो इस वसुंधरा की और ये बेटी का और बोलो स्वामी कल क्या हो। इस वसुंधरा की ये बेटी का और बोलो स्वामी कल क्या हो। आज तक निवंशियों ने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज तक कुछ मांगा नहीं है, लेकिन आज ये सेवक आपसे कुछ मांग रहा है। मेरी मांग को स्वीकार करें, आप श्रवण करें। मांगा नहीं कुछ आपसे, आज तक नहीं मांगा लेकिन आज मांग रहा हूं। आप मेरी मांग को स्वीकार करें। ये मांगा नहीं कुछ आपसे, और मेरी मांग को आप सुन ले भगवन। और सुनी है मांगे ये सिया की प्रभु। सचवा
देना हे भगवन। काश अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर होगा क्या? तब सिर्फ यही होगा कि पूर्ण प्रण ये पूर्ण प्रण अप्रभु हरि करें और नहीं इस विदेह का क्या होगा। और इस वसुंधरा की ये बेटी का और बोलो स्वामी कल क्या हो। भक्तजनों एक बार प्रेम से बोले भूत पावन शंकर भगवान की हरि ओ। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु तो दशरथ अचिरा बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जात जग आप बखाना राम जात हम कथा हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। करी भोजन मुनि मन विज्ञानी लगे कान कछु कथा लगे विगत दिवस गुरु आय सुपाई संध्या 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 करन चले दो भाई संध्या करन चले दो भाई संध्या करन हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।
रामायण है पुण्य कथा सिया राम की, सिया राम की, सिया राम की। विगत दिवस गुरु आय सुपाय, संध्या करन चले दो भाई। धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम व सौमित्र लक्ष्मण नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी मैं तुम दोनों बंधुओं को वह पौराणिक कथा सुना रहा था। कथा सुनाते सुनाते जब मेरा ध्यान आकाश की ओर गया तो क्या देख रहा हूं, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और सुंदर चंद्रमा का आगमन हो रहा है। ऐसे समय को लाल हम संध्या कहते हैं, जिनमें मात्र एक वह समय आता है जिस समय पर दिन और रात्रि का मिलन होता है और उसी मिलन को हम संध्या कहते हैं। संध्या प्रत्येक प्राणी को करनी चाहिए। मानव का शरीर पाकर के ये मानव का प्रथम कर्तव्य हुआ करता है संध्या वंदन करना। जो प्राणी संध्या वंदन नहीं किया करते वो तो शूद्र समझे जाते हैं। लाल संध्या तो 3 प्रकार की बताई गई। प्रातः संध्या, शनि छत्राणी, मध्याह्ने मध्य भास्करामी, सा सूर्या पश्चिमा संध्या, त्रिस्ता संध्या उपास्ते अस्तु। लाल देखो बड़ा ही सुंदर समय है। चाहता हूं तुम दोनों बंधुओं के द्वारा सुंदर संध्या वंदन हो और हम भी सुंदर संध्या वंदन करें। जाओ लाल। नित्य प्रत की भांति आज भी आदेश प्राप्त हुआ, जाओ दोनों बंधु जाकर संध्या उपासना करो। उपासना प्रत्येक द्विजात प्राणी का कर्म है। उपासना हमारी संस्कृति है। न तिष्ठति तोया पूर्वः नोपास्ते यश पश्चिमाम सशूद्रत बहिष्कार्यः सर्वस्मात् द्विज कर्मणः। उपासना हमारी संस्कृति है, इसलिए हम अपनी संस्कृति को कभी भूल नहीं सकते और न ही संस्कृति को छोड़ सकते हैं। और जो प्राणी अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होते। इसलिए नित्य प्रति संध्या उपासना करना चाहिए। आज भी गुरु जी के द्वारा आदेश मिला, लक्ष्मण तुमने सुना? हाँ हाँ सुना क्यों ना होगा, क्योंकि हम और तुम तो नित्य प्रति धर्म की चर्चाएं सुना करते हैं। पौराणिक कथाओं की अर्थात पुरानी कथाओं की चर्चा करते हुए गुरुजी ने बताया कि संध्या किसे करनी चाहिए, संध्या क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए एवं संध्या कैसे करनी चाहिए। क्योंकि संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है जिसका अर्थ है पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता को अपने जीवन के इस समावेश में लाने के लिए संध्या को द्विजाति बताया गया। संध्या समय में हम माँ गायत्री का जाप करते हैं, देवी माँ की वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि गय नाम प्राण का और त्रिनाम रक्षा का, जो प्राणों की रक्षा करे, क्योंकि यह प्राण ही जीवन है और यह जीवन ही संसार है। एक ओर चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी और दूसरी ओर धरती की धवलता के कारण यह संपूर्ण वातावरण अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। इसलिए चलें और आज भी गुरु आदेशानुसार पूजन अर्चन वंदन करें और नित्य कर्म में लीन हो जाएं, लीन हो जाएं, लीन हो जाएं। और देखिए सुन रहे हैं आप लोग, सुंदर
सरकारों के मुखारविंद से माँ देवी की वंदना। इसी पर प्रभावित हुए हमारे पंडित श्री राजा शुक्ला जी, जो आप धौभल से पधारे हुए, धौभल बुजुर्ग से आपकी ओर से 101 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में और 101 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हुई। और आप लोग देख रहे हैं सुंदर सरकारों को हमारे श्री राम जी की भूमिका पर पंडित श्री अवनीश जी पांडे, जो आप महानगर कानपुर से पधारे हुए हैं, और श्री लक्ष्मण जी की भूमिका पर इन्हीं के अनुज, इन्हीं के छोटे भाई, सगे छोटे भाई, इनको कहते हैं जिसको जोड़ी। तो आप लोग देखेंगे हमारे पंडित श्री प्रदीप पांडे जी, जो आप महानगर कानपुर से पधारे हुए हैं, इनको भी आप लोग सुने और दर्शन करें सुंदर सरकारों। चले भैया, करें माँ की वंदना, अर्चना एवं आराध्य की उपासना। हे माँ, नित्य की भांति आज भी आपके पावन श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित हैं। आप स्वीकार करें, स्वीकार करें। या देवी सर्वभूतेषु या देवी शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब चलो करे संध्या वंदन, संध्या के दीप जलाना है, जो पड़े हुए हैं अंधकार में उनको आज जगाना है। खेल की खेलती है अरुण भूषा, अरु शांति है वातावरण भी, संधि करने को है भैया मनुष्यम मचला जा
मन स्वयं मचला जा रहा, मन स्वयं मचला जा रहा है। चले इस पावन शुभ समय में गुरु आदेशानुसार आज भी पूजन अर्चन वंदन हो और आराध्य की उपासना करें। चले संध्या की पावन संध्या की पावन वेला पावन बेला में आओ भैया भैया, आओ भैया भैया, आओ भैया भैया, आओ भैया करे चल रावण लल। संध्या की पावन बेला में गुरुवर से मिली ऐसी आज्ञा, देवों का देवों का देवों का देवों का देवों का देवों देवों का करे अभिनंदन। संध्या की पावन बेला में आवो भैया, आवो भैया भैया, भैया भैया मेरे भाई, आवो भैया भैया, आवो भैया भैया, आवो भैया करे सर व्यावर्धन। ओ सुन रहे हैं आप लोग सुंदर सरकारों के द्वारा संध्या वंदन। इसी पर हमारे पुष्पेंद्र राजपूत जी आपकी ओर से 101 मुद्राएं प्रदान हुई। सुंदर सरकारों के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
देखो 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 विगत दिन की लाली छाई है छटा क्या मतवाली। देखो देखो विगत दिन की लाली छाई है छटा क्या मतवाली। बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। बहता है जगत पावन पावन माँ संध्या जगत की है प्रतिपाली। बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। सदा ही भक्त में माँ भाव भावना भरती विश्व समुदाय कल्याण कामना करती। सदा ही भक्त में माँ भाव भावना भरती विश्व समुदाय कल्याण कामना करती। मिटा के द्वंद मन निर्बंध जनों को करती शांति देती सदा तीन ताप को हरती। संतापों का करती शीघ्र श्रवण संतापों का करती शीघ्र श्रवण। श्रद्धा से सुमन कर दे अर्पण श्रद्धा से सुमन कर दे अर्पण। संध्या की पावन तेरा सुख साधन सुख साधन की है साधन संध्या इस मुनियों की तन मन है संध्या। सुख साधन की है साधन संध्या इस मुनियों की तन मन है संध्या। बुद्धि के विकारों को हर के नवजीवन लगा देती संध्या। प्रभा बयान हो गई तो आ गए तारे प्रभा। प्रभा बयान हो गई प्रभा बयान हो गई तो आ गए तारे। गगन में छा गई गगन में छा गई छा गई गगन में छा गई गगन में छा गई गोधूल नवकला। गगन में छा गई गोधूल नवकला। भैया देखो देखो भैया देखो स्वर्णिम नभमंडल। भैया देखो स्वर्णिम नभमंडल जैसे डाला दिवाकर निकल चल जैसे डाला दिवाकर निकल चल। संध्या की पावन बेला में संध्या की पावन बेला में
बंधु संध्या करे, बंधु संध्या करे, बंधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई, बंधु संध्या करे, भावना भाव भूखी प्रभा छा गई, बंधु संध्या करे, बंधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई, भावना भाव भूखी अब प्रभा छा गई, बंधु संध्या करे। सुन रहे हैं सुंदर संध्या वंदन। इसी पर हमारे इंद्रेश द्विवेदी जी जो आप ग्राम का दौरा से पधारे हुए हैं, उनकी ओर से एक मुद्राएं श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हो गया मन मगन, हो गया मन मगन, हो गया मन मगन, हो गया मन मगन, कर दे अर्पित सुमन, हो गया समय ऐसा ये आ गया, संध्या माँ का समय आ गया, समय आ गया, संध्या माँ का समय हो गया, समय हो गया, संध्या माँ का समय हो गया, समय हो गया, संध्या माँ का समय हो गया। घड़ी आ गई, भावना भाव भूखी प्रभा छा गई, बंधु संध्या करी। सुंदर समय हमारे निकट है तो फिर हमें माँ के चरणों में श्रद्धा के सुमन अवश्य ही समर्पित करने चाहिए। ओ संध्या माँ को मना लीजिए, संध्या माँ को मन सो मन अब बना लीजिए, लीजिए, मन सो मन अब बना लीजिए।
तन